हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद काशिफ। तो आज का हमारा लेसन है रैशनल नंबर्स। पिछले हमने पढ़ा था इंटीजर। तो रैशनल नंबर उसको समझ आएगा जिसने इंटीजर पिछले लेक्चर देखा हुआ है। अगर आपने इंटीजर का लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप इंटीजर का लेक्चर देखें, उसके बाद आपको रैशनल नंबर का समझ आएगा। तो हम चलते हैं पहले डेफिनेशन पे। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं सीधा अपने लेक्चर रैशनल नंबर पर। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद एग्जांपल देते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, जैसे कि 2 और 5, 7 और 9, 1 और 2। यानी कि वो अगर आपकी फ्रैक्शन में लिखे होंगे तो वो आपके रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने रैशनल नंबर समझने हैं तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी। अगर वो नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ पे उतरते हैं तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 3, अगर वो आती हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि p ओवर q के फॉर्म में हो। रैशनल नंबर हमेशा p ओवर q के फॉर्म में होंगे। दूसरा नंबर है, एक तो रैशनल नंबर अगर होंगे तो वो क्या होंगे, p ओवर q के फॉर्म में, यानी कि बटे के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। p को बोलते हैं न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है q इक्वल नॉट इक्वल टू 0। जो q होगा वो हमारा 0 नहीं होगा, यानी कि p और q है तो जो q होगा वो 0 के करीब नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि p और q जो दोनों जो नंबर होंगे, जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर हमारे इंटीजर होंगे, यानी कि बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर, ये हमारा डिनोटेड इंटीजर करता है। तो आप बार बार सोच रहे हो मैं इंटीजर का नाम ले रहा हूँ। अगर आपने हमारी पिछले वीडियो देखी है तो आपको इंटीजर समझ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। अब जब नंबर देखेंगे कोई, तो आपने पहले ये देखना है कि क्या वो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ पर फॉल करता है। अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ पर फॉल करता है तो हमारे पास वो क्या होगा, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/5, तो मेरा ये सवाल आपसे है क्या ये रैशनल नंबर है। तो आप बोलेंगे हम चेक करते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज़ पर उतरता है तो रैशनल होगा या नहीं होगा। देखें यहाँ पर 3 और 5 लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताएं 3 हमारे पास इंटीजर है, बिल्कुल है नहीं। पहले प्रॉपर्टीज देखें। पहले प्रॉपर्टी ये है कि p ओवर q के फॉर्म में, यानी कि 3 ओवर 5, यानी कि ये बटे के फॉर्म में है। ये मेरे पास कौन सा नंबर है, ये मेरे पास है न्यूमरेटर, और ये क्या है, ये मेरे पास है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर, जो नीचे वाला था डिनोमिनेटर। हो गए दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होगा। तो साफ ज़रा यहाँ पर 3 जो है वो p है और 5 क्या है, q है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 5 है वो q है, यानी कि 5 है वो हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अभी हमने इसको रैशनल नंबर रिगार्ड नहीं करना। अगर तीसरी प्रॉपर्टी इसमें होगी तो तब ये रैशनल नंबर होगा। तो देखें तीसरी प्रॉपर्टी है p और जो p और q है वो दोनों क्या है, इंटीजर है, यानी कि दोनों इंटीजर होंगे। तो यहाँ पर देखें 3 इंटीजर है, बिल्कुल है, 5 है, यस सर है। तो तीनों अगर प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इजी, आपने 3 प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अगर 3 प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब इंटीजर है। अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/0, क्या इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें p और q तो है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी देखें, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला था जो q है वो 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो q है तो 0 है। इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। कोई और हो सकता है, ये सिंटैक्स एरर है हमारे पास। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास q 0 होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर के लिए क्या होगा, एक तो p और q की फॉर्म में हो, दूसरा वो q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तीसरा ये है कि जो p और q दोनों हैं वो इंटीजर होने चाहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इंटीजर समझना है तो पिछले वीडियो में देखें, उसमें आप इंटीजर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर थे। अब इसकी कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशन देखते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
तो आइए मेरे साथ। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है रैशनल नंबर के, यानी कि आपने ऑपरेशन समझा होगा। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर करते हैं, ऑपरेशन इंग्लिश में और है मुआयना करना, और मैथ में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस। कोई भी नंबर हो उसमें ऑपरेशन तो होता है, अगर ऑपरेशन ना हो तो वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 ऑपरेशन है। और इससे देखते हैं कि हमारे जो रैशनल नंबर हैं वो ऑपरेशन में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता चल गया हाँ भाई ये नंबर हमारा रैशनल है। अब रैशनल नंबर जब आप समझ जाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चारों प्रॉपर्टी में चेंज करके देखते हैं कि रैशनल नंबर कहाँ कहाँ फॉल करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 4 प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास है प्लस की, तो यहाँ लिखा होगा 3 + 3/2 और यहाँ पर होगा +5/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हमारा रैशनल नंबर के दरमियान में प्लस आ जाएगा तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। फर्स्ट स्टेप ये। दूसरा स्टेप है इसको डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो 2 आंसर आएगा। उसी 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 3 × 2 = 6 प्लस 4 को करें 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 5, 6 + 5 11/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिहाज से? प्लस के लिहाज से। तो प्लस क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें माइनस में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5/2 - 8/2। ठीक हो गया। तो रूल ये है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे तो उसका एलसीएम सेम आता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से 1 5, 2 को 2 से करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करें 8, 5 - 5 3 माइनस है तो -3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के लिए आज अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई। 2 × 4 3/6। इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई में, ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ, कटता तो काट दे तो कटता है। तो 1 2 2 4 3 2 6 1 पर 1 आ जाएगा 2 × 4। ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया। अब डिवाइड का देख लें 9/5 डिवाइड 3/25। अब देखें इसमें क्या चलेगा, जो पहला हमारा नोमिनेटर है उसको पैसे लिख देंगे, यानी कि 9/5। अब जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 3/25 क्या हो जाएगा 25/3। आप कर दें 3 और 3 3 और 5 25, तो 3 5 15। नीचे 1 को नहीं लिखते, लिख लेते हैं मर्जी। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 15। तो इसी के लिहाज से हमने चारों इसके जो ऑपरेशन है वो भी करनी है। आई होप आपको ऑपरेशन समझ आ गए होंगे रैशनल नंबर की। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन हम रैशनल नंबर कैसे करते हैं, यानी कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ 5 और यहाँ पे लिखूँ 8, तो यहाँ से पूछूँ कि इसमें से बड़ा कौन सा, तो आप इजीली बता देंगे सर 8 है इसमें, तो आप इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आते हैं, जैसे कि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसका एक फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी उसी वजह से आप आसानी से कोई भी रैशनल नंबर को कंपैरिजन कर सकेंगे, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। यानी कि इसमें आपके असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद साइन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। असेंडिंग यानी कि ग्रेटर देन लेस देन कैसे करना होता है। तो देखिए इसमें 3 रूल हैं। अगर आपका रैशनल नंबर सेम डिनोमिनेटर का हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेम डिनोमिनेटर, वो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5/9 और यहाँ पे लिखूँ 6/9, तो आप बताएं इसमें से बड़ा कौन सा है। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, तो सेम डिनोमिनेटर वाले में ऊपर वाले देखेंगे। अब ऊपर वाले यहाँ पर 6/9 है और यहाँ पर 5/9, तो ये जो सेम है तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। ओके, दूसरा हमारे पास है सेम न्यूमरेटर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 2/9। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है जो हमारा सेम, अगर हमारा सेम न्यूमरेटर हो गया तो डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर ये बड़ा है तो साथ इसमें ये बड़ा होगा। कैसे, ये बड़ा है जिसमें से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा। तो हम ऐसे कर देंगे, जिसका सेम न्यूमरेटर होगा उसका डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर नहीं हुआ, तो इसका एक और फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर डिफरेंट आ जाए ये दोनों डिफरेंट
न्यूमरेटर एंड अगर दोनों डिफरेंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं 9/4, यहाँ पे लिखता हूँ 10/3। अब तो दोनों डिफरेंट हैं सर, आपने बताया था सेम न्यूमरेटर हो सेम डिनोमिनेटर हो, अगर दोनों डिफरेंट आ जाए, न्यूमरेटर भी डिफरेंट डिनोमिनेटर भी डिफरेंट, अब इन दोनों में कोई सेम नहीं है, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि ये बड़ा है ये बड़ा है? तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? यहाँ पर आप 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 3 इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें। नहीं समझ रहे बात? तो देखें 9 और 3 से कर क्या आएगा 27, और 4 को 10 से कर क्या आएगा 40। जो इसको करना है मल्टीप्लाई उसको यहाँ लिख दें, जो इसको करना है उसको यहाँ लिख दें। अब मुझे बताएं 40 बड़ा है या 27? तो आप बोलेंगे सर 40, तो आपका साइन कैसे आएगा, आपका साइन आएगा इस तरीके से। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, यानी कि 9/4 10/3, तो इसमें से बड़ा कौन सा है 10/3। आई होप आपको कंपैरिजन का सारा मसला, सारा जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक रैशनल नंबर का, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, मज़ीद इसको मैं बयान करूँ, तो आपने कमेंट में लिखना है पार्ट 2। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।